कोई नुस्खा जो मैं देता हूँ, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी बेल्जियम में या फ्रांस में, कि उन नुस्खों को इस तरह इस्तेमाल कर लें कि हो सकता है वक्त के ऊपर फ़ौरन काम आ जाए, लेकिन ये ना समझें कि ये नुस्खा एक मुस्तकिल दवा है जो आपके हाथ में आ गई और इसके अंदर शफा लाजिम है। शफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, और जब वो शफा ना देना चाहे तो दिमाग फिर जाता है, वो दवा जो मुफीद हो वो जहन में आती ही नहीं, और जब दुआ काम करे तो वो दवा फ़ौरन जहन में आ जाती है और उसका कोई ज़रिया बन जाता है। हमारी बेटी शौकी, उसको शुरू में गलत ग़िज़ाओं की वजह से, यानी खट्टी चीज़ें बचपन में देनी शुरू कर दी थी, उसको दमा हो गया और बाज़ मौके पर तो लगता था कि बिल्कुल मौत तारी वारिद हो जाएगी और इन्फेक्शन ज़रूर होती थी। और उस ज़माने में वह मुनव्वर के पास जाना पड़ता था। हालांकि मैं अमूमन अपने बच्चों में अपने ऊपर होम्योपैथिक इस्तेमाल करता था, मगर जब एक आदमी मर रहा हो तो उस वक्त पागलपन है कि इंसान अपने सिस्टम की वक़ार को पेश नज़र रख के उसके इलाज से गाफिल हो जाए। फिर एक दफ़ा मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला कोई ऐसी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि होम्योपैथिक दवा ऐसी सिखा दे जिससे ये इसकी इन्फेक्शन फ़ौरन काबू में आ जाया करे। अब नॉर्मली वो दवा जो मुझे समझ आई बाद में, वो इन्फेक्शन की रोज़मर्रा की दवाओं में शामिल ही नहीं है। लेकिन एक और मरीज़ जो कैंसर का मरीज़ था, उसके लिए जब मैंने दवाओं की तलाश शुरू की, और मेरा उस ज़माने में तरीक़ यही था कि बजाय इसके कि इशारों से दवाई की तरफ पहुँचूँ जो आखिर पे लिखे होते हैं, इलामती इशारे कहलाते हैं, मैं पूरी किताब दोबारा पढ़ा करता था। जो मुझे किताबें पसंद थीं, एक में बात ना मिली दूसरी शुरू कर दी, ताकि इस अरसे में मेरे मिजाज शनासी हो जाए, और बाद सारी रात पढ़ता था, फिर जाके सुबह मरीज़ की असल दवा समझ आती थी। उसका नतीजा ये निकला कि शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिर पे जाके बहुत सी मेहनतों से छुटकारा मिल गया और बहुत अच्छा सौदा साबित हुआ। फिर मैं बाद मरीज़ आते, एक दिन में बाद दफ़ा 100 मरीज़ भी देख लेता था, और बाद लोग हैरान होते थे कि ये तो होम्योपैथिक नहीं है, होम्योपैथिक में तो इलामतें देखनी चाहिए। बाद मुझे कहते थे कि एक बार जो असल काबिल होम्योपैथ हैं, उन्होंने लिखा है कि हम एक मरीज़ पर 3-3 घंटे भी लगाते हैं। तो आपने क्या शुरू किया हो किस्सा, ये वो निपटाए जाते हैं। उसे मैंने कहा कि मैंने एक मरीज़ पे महीना भी लगाया हुआ है, लेकिन अब वो एक तभी महारत दिल के अंदर पैदा हो जाती है इंसान के अंदर, तो देखता है पहचान जाता है कि फ़लाँ मरीज़ है। ये इस तरह हासिल होती है। इसलिए आपको इन लेक्चर्स के बावजूद किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर भी हम इंशाअल्लाह बार बार सुनवाएंगे। जिनके पास वीडियोज़ हैं वो उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लें, और एक दफ़ा सुनने की बात नहीं है, ये बारहा सुनने पड़ेंगे, और इनको हम रिपीट भी करेंगे ताकि जो लोग पहले शामिल नहीं हो सके वो शुरू से ही उनको सुन सकें। वक्त मुकर्रर करके ऐलान आप याद कर लें, उनको करवा देंगे। तो इसलिए होम्योपैथिक में ज़हन नशीन करना बार बार पढ़ कर ये ज़रूरी है। मैं बात कर रहा था शौकी की कि उसका डायरेक्ट तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने जब किताब पढ़ी एक और मरीज़ की खातिर जिसको कैंसर था, और वो भी अल्लाह के फजल से ठीक हो गया, उसके कैंसर की जो दवा थी, अचानक मैंने देखा कि शौकी की जो इन्फेक्शन की अलामतें उससे मिलती हैं, और मैंने वो दवा दी, और फिर कभी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरू में 1-2 खुराकों से ही अल्लाह के फजल से ठीक हो जाती थी, और उसके बाद फिर जब तक मैं होता था कभी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं। मेरी अदम मौजूदगी में बीबी बुलवा लेती थी डॉक्टर को, अलग मसला है, लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत पेश आई। हर दफ़ा वो दवा ज़रूर काम करती थी। तो हर मरीज़ की एक अपनी दवा है, क्योंकि बीमारियों की किस्में देखने में चंद होंगी लेकिन उनकी वजूहात बेशुमार हैं, और हर इन्फेक्शन जो इसको गले की इन्फेक्शन होती थी, हर गले की इन्फेक्शन 1 या 2 या चंद दवाओं से ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए मिजाज शनासी ज़रूरी है। इसलिए होम्योपैथिक खुद बड़ी सरदर्दी है। सरदर्द दूर करने की बेहतरीन तरीका, लेकिन सरदर्दी अपनी ज़ात में।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मेरा तरीक यह है कि कुछ आपको चुटकुले भी दूंगा ताकि ईमान मुयस्सर आता रहे। अगर आपको बाकायदा असूल पर अभी से होम्योपैथ बनाना शुरू करूं तो अक्सर शॉट आपके मिस जाएंगे और कोई भी यकीन नहीं रहेगा होम्योपैथिक पर। तो मैंने तो चूंकि जिद करके इस बात को छोड़ा नहीं, मैं जो भी है एक दफ़ा जोर लगा के देखूं तो सही, वो अल्लाह ने फजल किया। मगर हर आदमी में हिम्मत नहीं होती ना, अचानक बीमारियों के वक्त ये सब्र होता है कि इंसान ये कर सके। इसलिए चुटकुले मैं आपको ज़रूर दूंगा, मगर इस शर्त के साथ कि चुटकुले कभी काम देते हैं कभी नहीं देते। और असल तरीक यही है कि इंसान बीमारियों के मिजाज को समझकर दवा के मिजाज को समझे। जहाँ वो मरीज़ किसी दवा के मिजाज के मुशाबे होगा वहाँ ये दवा ज़रूर असर दिखाएगी।